कि तुम मेरे हाथ से मर जाओ, ये तुमको आशीर्वाद दे देंगे। तो भगवान विष्णु को जब यह देवी के द्वारा आकाशवाणी हुई तो उस समय दोनों और युद्ध करने लगे। भगवान ने युद्ध करते करते भगवान युद्ध करते करते बहुत वर्ष बीत गया, भगवान थक गए। अब भगवान जब थक गए तो लटकाया हुआ मुख करके दीनहीन दृष्टि से जो है ऊपर आकाशवाणी की ओर देखने लगे। अरे माँ, आपके कहने पर ही मैं युद्ध कर रहा था, पर आप तो आई नहीं। तो भगवती कहती है चिंता न करो। तो उसी समय भगवती ने ऐसा सुंदर रूप बनाया कि जिसको देख करके मधु और कैटभ काम मोहित हो गए। तो भगवती ने ऐसी तिरछी नजर उन पर डाली तो दोनों कामांध हो गए, काम में अंधे हो गए, भूल गए कि हम लोग युद्ध करना चाह रहे हैं। तो एक दृष्टि उनकी जो है भगवती पर है और जो है हाथों से युद्ध कर रहे हैं। तो उसी समय भगवान कहते हैं अरे तुम वरदान मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। क्यों? आज तक तुम्हारे जैसा वीर मैंने नहीं देखा है, अनेक वीरों का मैंने वध किया है, पर आज जैसा तुम्हारे जैसा वीर मैंने नहीं देखा, इसलिए तुम पर मांगो। अब उनका ध्यान क्या है? भगवती की ओर, कान है इनकी ओर। तो कहते अरे तू हमको क्या वरदान देगा? तू खुद ही नहीं जीत पा रहा हमारे साथ, तू मांग हमसे, तुझे क्या वरदान चाहिए, हम तुझ पर प्रसन्न है। तो भगवान तो कौतुकी है, चालाक है। भगवान ने वरदान मांग दिया। तयोस्तद वचनम श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दन भवेतावद्य में तुष्टो मम बध्यौ उभौ अपि। अरे अगर तुम वरदान नहीं मांग रहे हो तो मैं अगर मुझसे कह रहे हो कि मुझ पर प्रसन्न हो क्या? भगवान वो कहते हैं अरे तू कुछ भी मांग, हम तुझे दे देंगे। भगवान कहते अगर नहीं दिया तो अरे तुझे वचन दे रहे हैं, हम तू जो मांगेगा वो दे देंगे। क्योंकि ध्यान कहाँ है? भगवती की ओर। काम में अंधे हो गए हैं। कामांध मनुष्य देखता नहीं कि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये दोनों भी तो भगवान कहते अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो मम बध्यौ उभौ अपि, तो मेरे हाथ से तुम्हारा जो है अभी वध हो जाए। तो जैसा ही वध सुना और भगवती भी जो है अंतर ध्यान हो गई, अब बुद्धि ठिकाने पर आई। अरे भैया इसने हमको क्या मांग दिया है? भैया हम छले गए हैं, ठगे गए हैं। किसके द्वारा? उस आकाशवाणी भगवती के द्वारा। भैया मैंने वरदान तुमको दे दिया था, तुमने मांगा है, तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि हमारा वध तुम्हारे ही हाथ में हो, पर ऐसी जगह में हो जहाँ पर जमीन हो, जल नहीं हो। क्योंकि ये संसार क्या है दानिम? जलमयम। इस समय यह संसार जलमय है। तुम मारना चाहते हो तो हमें सूखी जमीन पर मारो। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया और दोनों को जंगा पर रख दिया। और जंगा इतनी विशाल कि सर्वत्र जो है जल है ही नहीं, स्थल का दिखता है। तो भगवान ने जितना रूप बनाया उन्होंने उससे दुगना रूप बना दिया कि अब जो है हमको मारो। तो भगवान ने 6 गुना रूप बनाया और दोनों को जंगा पर रख पर गत प्राणो तदा जातो दानवो मधुकैटभो सागरः सकलो व्याप्त तदा वही मदसोतयो। अपनी जंगा पर रखकर आज भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ को जो है मार दिया। तो उनके मारने भगवान ने उनका जो मारा तो उनके शरीर से इतना जो है मेद निकला, तो जिसके द्वारा पृथ्वी का नाम, ये पृथ्वी संपूर्ण उसमें लिप्त हो गई। मेद मज्जा रुधिर जो है खून इतना निकला शरीर के द्वारा कि पृथ्वी तब तक काली थी और उसके द्वारा लाल हो गई। तभी मिट्टी जो है तब से लाल होने लगी और पृथ्वी जी मेद के द्वारा संपूर्ण व्याप्त हो गई खून के द्वारा। तभी पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया उसी दिन से। और तभी से जो है मट्टी अभक्ष्य माने लगी। पहले मट्टी को लगाते थे, खाते थे और मधु और कैटभ के खून से यह पृथ्वी लाल हो गई। तभी से जो है मिट्टी अभक्ष्य माने लगी। तो सूत जी कहते हैं इस प्रकार भगवती की कृपा से भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों के युद्ध के बाद मधु और कैटभ को मारा। तो यह कौन कह रहा है? नारद जी देवी की महिमा बता रहे हैं व्यास जी को कि आप भगवती की उपासना करें, क्योंकि भगवती की उपासना से ही जो है भगवान विष्णु ने मधु कैटभ को मारा। तो सूत नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आप कह रहे हो कि मैं किसकी उपासना करूं, किसकी शरण में जाऊं? सबकी आराध्या कौन है? आदि शक्ति भगवती है। मैंने तुमको बता दिया कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर के पूछा कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं? भगवान कहते हैं मैं भगवती के अधीन हूँ।
क्योंकि उन्हीं भगवती के अधीन रहने पर मेरा सिर कटा। तो हयग्रीव अवतार की कथा भी सुना दी और बताया कि उन्हीं भगवती के द्वारा जो मधु और कैटभ हैं, भगवान विष्णु ने उन्हीं की शक्ति से उनका वध किया। इसलिए हे व्यास जी, आप जा करके भगवती की उपासना करिए, क्योंकि तदनुसरणम क्लेश हरणम, जिन भगवती का अनुसरण करके उनकी शरण में जा करके वह भगवान के सभी दुख दरिद्र को हरण कर लेती है और दुर्गति का नाश करती है। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, 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 काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशन काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशन काली जय जय, सीता राधा रुक्मणी 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 जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्मणी जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, जय बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की। जय हो। इसलिए हे व्यास जी, आप दुर्गति का निवारण करने वाली जो दुर्गा भगवती है आदि शक्ति, उनकी शरण में जाइए, वही आपको जो है पुत्र देंगी। व्यास जी चिंता तो रहे क्यों, पुत्र को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि देवी भागवत की कथा क्या है, थोड़ा अटपटी है। एक प्रसंग के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पता लग जाती है, तो मूल आदमी भूल जाता है। वेद व्यास जी ने क्या देखा, गौरैया का जोड़ा देखा, पक्षी का। भैया इनको स्वार्थ नहीं है, फिर भी पुत्र का पालन कर रही है। हमको तो बुढ़ापे के लिए चाहिए, तो पुत्र के लिए विचार करने लगे, कौन पुत्र देगा। नारद जी आए, नारद जी से पूछते हैं किसकी शरण में जाऊं। नारद जी कहते हैं आदि शक्ति की उपासना करो, जिनके आधारित रहने पर भगवान विष्णु भी जो है कार्य करते हैं, और जिनके ही शक्ति के द्वारा ब्रह्मा भगवान विष्णु का सिर छेदन हो गया, और जिनकी शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु ने मधु कैटभ को मारा। तो आप भी उन्हीं भगवती की शरण में जाइए। तो अब विद्यांचल पर्वत पर जाकर के यहाँ नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा, ये बीच जा करके वेद व्यास जी जब तप करने लगे पुत्र प्राप्ति के लिए, तो विचार करने लगे, शक्ति सर्वत्र पूज्येति विचार्य च पुनः पुनः, अशक्तो निंद्यते लोके शक्तस्तु परिपूज्यते। अरे भैया सर्वत्र क्या है, शक्ति पूजनीय होती है। अशक्ति, जिसके पास शक्ति नहीं है उसको कोई नहीं पूजता है। किसी के पास धन की शक्ति होती है, किसी के पास शारीरिक शक्ति होती है, किसी के पास ज्ञान की शक्ति होती है, किसी के पास अनेक कलाओं की शक्ति होती है, पर किसी के पास न ज्ञान है, न धन है, न शरीर की शक्ति है, और न कोई कलाकारी है, तो उस मनुष्य को कोई नहीं पूछता है। इसलिए शक्ति सर्वत्र पूज्य, तो जहाँ शक्ति है वह शक्तिमान मनुष्य की पूजा होती है। तो मैं क्यों न उस शक्ति के पास जाऊं। तो भगवती शक्ति का जो है आराधना करने लगे। 1000 वर्ष तक बैठ करके जो है इन्होंने जप किया। तो इनके जप के द्वारा इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा। अब इंद्र विचार करने लगा, भैया कहीं है मेरा इंद्रासन न छीन लें। तो दौड़े दौड़े आए शंकर जी के पास, आप जाकर के इनको पुत्र का वरदान चाहिए इनको, तो जाकर के दीजिए। तो भगवान शंकर आए और शंकर जी कहने लगे, पाराशर्य सुपुत्रार्थी तपश्चरति दुश्चरम पूर्ववर्ष शतम जातम ददामद्य सुतम शुभम। हे पराशर के पुत्र पाराशर, वेदव्यास आपका कल्याण हो।
आपने पुत्र की इच्छा से ये जब किया है तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपका बहुत ही दीर्घायु पुत्र होगा और गर्भगत जन्मजात जो है ज्ञानी हो जाएगा। अब आप अपने स्थान को जाइए। तो वेद व्यास जी भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने सम्याप्रास नामक आश्रम पर आए और विचार करने लगे, वरदान तो मुझे प्राप्त हो गया है पर मेरा पुत्र अब कहाँ से होगा, क्योंकि जब विवाह होगा तभी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अब मैं किससे विवाह करूं? अरणि सहितम गुह्यम मतमताग्नि चिकीर्षया मंथनम कुर्वतस्तस्य चित्ते चिंता भरस्तदा। बैठे हैं, अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। अरणि मंथन होता है, जिस प्रकार शेरा देवल में यज्ञ हुआ तो यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित की गई अरणि के द्वारा, सभी लोग दृष्टा होंगे, देखने वाले होंगे, तो उसे कहते हैं अरणि मंथन। पहली मार्चिस लाइटर के नहीं भाई क्या जलना, तो लकड़ी से लकड़ी का घर्षण करते थे, उसके द्वारा अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाती थी। तो महायज्ञों में आज भी जहाँ जहाँ यज्ञ होता है तो उन्हीं के द्वारा मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में अग्नि का मंथन करोगे लकड़ियों का तो अग्नि प्रकट हो जाती है। तो अग्नि का प्रकट भी कर रहे हैं जलाने के लिए कि यज्ञ करूं, और मन में चिंता है कि भैया मेरा पुत्र कैसे होगा, कौन ऐसी स्त्री मिलेगी जिसके द्वारा मुझे सद्ज्ञान और मेरा बुढ़ापे में रक्षा करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। तरुणी रूप संपन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता कथम करोमि कांता च पादयो श्रृंखला समाम। भैया मुझे तरुणी जवान सुंदर कुल अच्छे कुल में उत्पन्न पतिव्रता मुझे स्त्री कहाँ मिलेगी, क्योंकि अगर पिता के दोष हैं तो पुत्र क्या है, पिता के दोष से पुत्र नास्तिक हो जाता है। माता में यदि कोई दोष होता है तो माता का दोष हो, माता के कुल का दोष हो, पुत्र अधर्मी हो जाता है। महाराज अंग हुए, अंग का विवाह मृत्युदेव की पुत्री सुलिठा के साथ हुआ। अंग तो बड़े महात्मा थे और एक पुत्र हुआ जिसका नाम बैन बड़ा जन्मजात अधर्मी हुआ। ऐसा अधर्मी कि इसके दुख से पिता ने राज्य छोड़ दिया। राजा थे तो राजकुमार है या क्या करने लगा, यज्ञ करने वालों को मारने लगा, गौ हत्या करने लगा और साधु संतों का जो है जब तक भंग करने लगा, छोटे बच्चों को पकड़ के कुएं में डालने लगा, बुढ़ों को पकड़ के पर्वतों से गिराने लगा, तो अनेक अधर्म करने लगा। स्त्रियों के साथ जो है बलपूर्वक अभद्र कार्य करने लगा। तो सब आते हैं पिता अंग के पास, महाराज पुत्र को संभालिए। पुत्र को समझाया, पुत्र नहीं माना, तो विचार करने लगे भैया ऐसा कुपुत्र हो गया है, यह समझने वाला नहीं, अब मैं ही राज्य छोड़ देता हूँ। राज्य छोड़ करके कहीं गिरी गुफा में जा करके भगवान का भजन करने लगे। तो यह पुत्र तो होना ठीक है, पर पुत्र कहीं कुपुत्र हो गया तो कुपुत्र हो जाए कुलो नास्ति, कुल का नाश हो जाता है। कुपुत्र अगर उत्पन्न हो गया तो स्वर्ग में गए हुए पितर भी नरक प्राप्त हो जाते हैं। सगर जी महाराज के 60,000 पुत्र हुए, तो क्या किया, कपिल मुनि का जो है अपमान किया, सब जल के राख हो गए। जिनके विरह में कपिल जी ने अपने पुत्र असमंजन को राज्य सगर ने असमंजस को राज्य पर बैठाकर पुत्र विरह में गंगा लेने चले गए। पर भैया पुत्र शोक बड़ा खराब होता है, तो क्या करूं, मुझे पुत्र को तो चाहिए, पर पुत्र को जो देने वाली स्त्री है, पात्र है, वो पात्र भी उस लायक होना चाहिए। दूध है, अब दूध को अगर अच्छे पात्र में डालोगे तो अमृत है, उसी दूध को गलत पात्र में डाल दोगे तो वह विष बन जाता है। ताम्र पात्र में डाल दो, थोड़ा पुराने बर्तन में डाल दो, थोड़ा खट्टे वाले में डाल दो, फट जाएगा, न वो दूध ही रहेगा न दही के काम का। भैया इसलिए मैं तो पुत्र को उत्पन्न करने में सक्षम हूँ, पर किसके साथ मेरा विवाह होगा, और अगर इसके साथ विवाह हो भी गया तो वह धर्म वाली है कि नहीं है। अधर्म वाली होगी तो माता के गुण आएंगे तो पुत्र अधर्मी हो जाएगा। मैं क्या करूं, कहां से विवाह करूं, चिंता दूर हो गए। तो उसी समय एक घृताक्षी नाम की अप्सरा जो है वेद व्यास जी के सम्मुख प्रकट हो गई। तो वेद व्यास जी ने घृताक्षी अप्सरा को देखा तो काम में अंधे हो गए कि भैया इसी के द्वारा जो मैं पुत्र की उत्पत्ति करता हूँ। तो पुनः विचार करने लगे, धर्मस्य पुरतः प्राप्ते काम भावे दुरासदे अंगीकरोमि यद्येना वचनार्थम यहाँ गताम। भैया अगर मैंने घृताक्षी से पुत्र उत्पन्न करी, ये घृताक्षी क्या है, स्वर्ग में नाचने वाली अप्सरा है,
जिस प्रकार वैश्याएं होती हैं उसी प्रकार स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं। इनका कोई धर्म नहीं होता, कभी इंद्र के साथ, कभी उपेंद्र के साथ, कभी किसी ऋषि के साथ, कभी किसी के साथ। भैया इनका कोई धर्म होता नहीं है और मैं इनसे कैसे पुत्र की उत्पत्ति करूं। तो चिंतातुर हो गए और विचार करने लगे कि पूर्व में इसी स्त्री के कारण, उर्वशी नाम की अप्सरा के कारण पुरुरवा को बहुत दुख देना पड़ता है, क्योंकि संसार में फंसने की 3 ही आशाएं हैं, शुत वित्त नार। शुत पुत्र की इच्छा, वित्त धन की इच्छा और नारी की इच्छा। यही 3 इच्छाओं में मनुष्य जो है जन्म व्यतीत कर देता है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं घृताक्षी से जो है पुत्र उत्पत्ति करता हूं तो मेरा अपमान होगा। विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्षों तक तप किया, पर यही मेनका वहां पर आई और विश्वामित्र जी का तप भंग कर गई और इन्हीं विश्वामित्र और मेनका के द्वारा शकुंतला की उत्पत्ति हुई। तो भैया मैं क्या करूं? अगर मैं इससे पुत्र उत्पत्ति करता हूं तो सभी हंसते हैं। बड़ा वेद पुराणों को बनाने वाला आया और कहता है, बड़ा दूसरों को उपदेश देता है, पर अप्सरा को देख करके अपना ही काम में अंधा हो गया। अब मैं क्या करूं? क्योंकि पूर्व काल में पुरुरवा ने उर्वशी के वियोग में, स्त्री के वियोग में बहुत दुख पाया, राज्य होकर के राज्य पाठ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? तो सूत जी पूछते हैं, महाराज जो व्यास जी चिंतातुर हैं स्त्री के लिए, तो वो पुरुरवा और उर्वशी के बारे में कह रहे हैं। तो ये पुरुरवा कौन है, उर्वशी कौन है? पुरुरवा ने उर्वशी के कारण दुख को क्यों प्राप्त किया, यह हमको बताइए। तो कहते हैं, अब पहले पुरुरवा के पिता जो बुध हैं उनकी कथा मैं बताता हूँ। एक समय की बात है, देवगुरु की पत्नी है बृहस्पति की तारा, बड़ी सुंदर है, सुशील है, ब्राह्मण की पत्नी है। तो चंद्रमा एक दिन कहीं विहरण करने गया, घूमने गया, तो उसने क्या देखा कि देवगुरु जो देवताओं के गुरु बृहस्पति है उनकी पत्नी कहीं पर स्नान कर रही है। तो इनके रूप पर आसक्त हो गए।